सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो अब रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार हैं, उन पर कई संगीन मुजरमाना इल्ज़ामात आयद किए गए थे। ये अमरीकी तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई मुजरिम करार दिया गया शख्स सदारत के लिए खड़ा हो रहा हो। क्या ये जमहूरियत के लिए ख़तरा है या सिर्फ सियासी तमाशा? वाकई एक बेमिसाल सूरत हाल है नाजरीन, क्योंकि आज हम डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए गए इल्ज़ामात की तफसीलात और उनकी ताज़ा तरीन अपडेट्स पर नज़र डालेंगे। ख़ास तौर पर हम न्यूयॉर्क में उनके हश मनी के मामले पर तवज्जो डालेंगे, जहां हाल ही में अमरीकी तारीख में एक अहम तब्दीली आएगी। बिल्कुल ठीक कहा मोइज़। डोनाल्ड ट्रंप के न्यूयॉर्क हश मनी केस में सज़ा सुनाने की तारीख जुम्मे को नवंबर के इंतखाबात के बाद तक मुलतवी कर दी गई है, और ये रिपब्लिकन उम्मीदवार के लिए एक अहम कामयाबी है, जो कमाला हैरिस के साथ वाइट हाउस की दौड़ में सख्त मुकाबले का सामना कर रहे हैं। जी अरीबा, ये एक इंतहाई अहम फैसला है और इसके पीछे की वजूहात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। आपको मज़ीद इस हवाले से आप बताएं कि साबिक अमरीकी सदर को पहले 18 सितंबर को सज़ा सुनाई जानी थी। ये मामला कारोबारी रिकॉर्ड में हेरा फेरी से मुताल्लिक है, जिसका मकसद एक खातून के पास होने वाली सियासी तौर पर नुकसानदेह मालूमात को खामोश करना था। इस ताख़ीर से इंतखाबात पर क्या असर पड़ सकता है? रीबा, आप ये बता सकती हैं हमें प्लीज़? मोइज़, ये काफ़ी एक पेचीदा सवाल है। अब जज ने सज़ा को 26 नवंबर तक मुलतवी कर दिया है, यानी 5 नवंबर के इंतखाबात के 3 हफ्ते के बाद। ये ट्रंप की वकला की दरख्वास्त पर किया गया है और जज ने कहा है कि फ़ैसला इंसाफ के मफाद में है। लेकिन क्या ये वाकई इंसाफ के लिए है या सियासी दबाव का नतीजा है? हमें इस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल अरीबा, आपने एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और सही नुक्ता उठाया है यहाँ। और ये ताख़ीर ऐसे वक्त में आई है जब ट्रंप और डेमोक्रेटिक कमाला हैरिस अगले मंगल को बहस के स्टेज पर आमने सामने होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये पहले ही एक गैर मामूली सदारती इलेक्शन है और अब ये फैसला उसे मज़ीद पेचीदा बना रहा है। बिल्कुल, और क्योंकि आप देखिए कि ट्रंप ने इस ताख़ीर की खुल के तनकीद भी की है और उन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस मामले को विच हंट करार दिया और कहा कि उसे ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन क्या ये जमहूरियत के लिए सही है कि एक मुजरिम करार दिया गया शख्स इस तरह के बयानात देकर सदर बने? बिल्कुल, और ये एक बहुत ही तनाज़े वाला मसला है। हमें याद रखना चाहिए कि 78 साला ट्रंप को मई में 34 इल्ज़ामात में गिल्टी करार दिया गया था। ये इल्ज़ामात 2016 के इंतखाबात से पहले ट्रंप से मुताल्लिक़ सेंसिटिव मालूमात को खामोश रखने के लिए अदा की गई रकम को छुपाने पर थे। नाज़रीन, असल में ट्रंप को 11 जुलाई को सज़ा सुनाई जानी थी, लेकिन ये उस वक्त मुलतवी कर दी गई जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि साबिक सदर को फौजदारी मुकदमात से वसी इस्तिस्ना हासिल है। ये फैसला खुद बहस तलब है कि क्या आप भी समझते हैं कि साबिक सदूर को इसी तरह की छूट मिलनी चाहिए? ये एक पेचीदा कानूनी और इखलाकी सवाल है मोइज़। ट्रंप के वकला ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद न्यूयॉर्क के फैसले को खारिज करने की दरख्वास्त की थी और जज मर्चान ने कहा है कि वो इस दरख्वास्त को 12 नवंबर को पर फैसला देंगे। बिल्कुल, ये काफ़ी अहम सवाल है और जहाँ तक इस दरख्वास्त का ताल्लुक है तो कहा यही जा रहा है कि ट्रंप ने ये दरख्वास्त इस वजह से दायर की ताकि उनके इलेक्शन से पहले इस सज़ा की तफसीलात ना आ जाए या उनको सेंटेंस ना हो जाए, ताकि उसका जो सियासी नुकसान हो उनके इंतखाबात या उनकी कैंपेन पर ना पड़े। क्या ये अब यहाँ ये गौर तलब बात है कि क्या ये जमहूरी अमल में मुदाखलत नहीं है? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये बहुत ही हसास मामला भी है। इससे कुछ घंटे पहले ट्रंप न्यूयॉर्क में थे, जहां उन्होंने अपने मुताद्दिद कानूनी मसाइल के बारे में बयान दिया था। उन्होंने कई ख़वातीन के जिनसी हरासानी या हमले के इल्ज़ामात की तरदीद भी की थी। क्या आप समझते हैं कि इनकी मुहिम को इस तरह मुतासर करेगा ये बयान? देखिए, बिल्कुल ये एक इंतहाई चैलेंज है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद बयान किया कि इस तरह की जो पब्लिसिटी है वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं, और लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई ख़वातीन के जिनसी हरासानी या हमले के इल्ज़ामात की तरदीद भी की। लेकिन अरीबा, आप क्या समझती हैं कि ये उनकी मुहिम को किस तरह मुतासर करेगा?
ये उनकी मुहिम के लिए यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज है। ट्रंप ने खुद तस्लीम किया है कि ये इस किस्म की पब्लिसिटी किसी को पसंद तो नहीं, लेकिन फिर भी वो 1 घंटे तक बग़ैर किसी इशारे के वोटर्स को मुख्तलिफ ख़वातीन के इल्ज़ामात याद दिलाते रहे, जिनमें मुसन्निफ़ा ई. जेन कैरल भी शामिल हैं। और क्या ये इनकी हिकमत अमली का हिस्सा है या एक गलती, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस किस्म की हमने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रिपब्लिकन कैंपेन देखी है, उससे यही लग रहा है कि वो इन सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अपनी पब्लिसिटी से जोड़ते हैं और इन नेगेटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू ही वो बार बार मीडिया में अपना जिक्र करवाना चाहते हैं और इससे एट द एंड ऑफ द डे रिपब्लिकन पार्टी को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। बिल्कुल, जैसे कुछ माहिरीन ने तो कहा कि जी हिलरी क्लिंटन जिस तरह इल्ज़ामात, जब 2016 में आपको याद होगा जो ईमेल्स स्कैंडल आया था कि हिलरी क्लिंटन किस तरह मतलब उसको तो उनको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट किया था, तो उनको लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का भी इसी तरह रिएक्शन होगा। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा और अब जो सूरत हाल उससे पता चलता है कि हिलरी क्लिंटन के हवाले से जो उस वक्त के स्कैंडल थे या जो आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ मामलात हैं वो काफ़ी एप्पल्स टू ऑरेंजेस कंपैरिजन लगता है, क्योंकि उस वक्त तो हिलरी क्लिंटन को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो यहाँ हकीकी तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ये जो जितनी भी कैंपेन्स उनके ख़िलाफ़ जो मामलात आते रहे हैं, और आई मस्ट से कि उन्होंने इन चीज़ों को अपने हक़ पे काफ़ी अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।